यजीद ने खुतूत को रवाना किया। वो चलते चलते वो खत मदीने के अंदर भी आ गया। हजरत इमाम हुसैन को भी वो खत मिल गया। उसके अंदर लिखा हुआ था, हुसैन यजीद की बैत करनी पड़ेगी, यहीं पर यजीद की बैत का ऐलान कर दो। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, अभी तो हजरत मुआविया का इंतकाल हुआ, अभी तो उनका गम हमारे सीने के अंदर ताजा है, अभी उनका गम हमें नहीं भूला, अभी हम उनकी बैत का ऐलान नहीं कर सकते, हमें एक रात का वक्त दे दिया जाए। इन्होंने कहा नहीं नहीं, वक्त नहीं देंगे। आपने बड़ी मुश्किल के साथ उनको मनाया, वो तैयार हो गए, एक रात का वक्त दे दिया गया। आपने रात के अंधेरे से फायदा उठाया, आप मक्का मुकर्रमा के अंदर चले गए। सहाबाई कराम को पता चला, सहाबा ने आपका बड़ा इस्तकबाल किया, आपका बड़ा ख्याल रखा, आपके रहने सहने के लिए जगह बनाई गई, आपके लिए खैमे ने सब किए गए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा के अंदर है। इधर कूफा वालों को पता चल गया, उन्होंने खुतूत रवाना कर दिए। हजरत इमाम हुसैन से फरमाया, हुसैन तूने बहुत अच्छा किया, तूने यजीद की बैत का इनकार कर दिया, तूने यजीद की बैत नहीं की है, हमने भी इनकार कर दिया, हम तुझे अपने पास बुलाते हैं, तू हमारे पास आ जा, हम तेरे बाप के चाहने वाले, हम तुम्हारे खानदान के चाहने वाले, हम तेरे नाना से प्यार करने वाले, हुसैन हमारे पास आ जा, हमें इमाम की जरूरत है, हमें इमाम की पेशवा की जरूरत है। हजरत इमाम हुसैन ने उनकी तरफ कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी। फिर आपको खुतूत मिले, हुसैन अगर आप नहीं आए कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला आपसे पूछेगा इनको जरूरत थी तुम चलकर क्यों नहीं गए, हुसैन आप क्या जवाब दोगे। हजरत इमाम हुसैन परेशान हो गए। आपने सहाबाई कराम को बुला लिया, उन्होंने कहा ये तुम्हारे बाप के नहीं बने जिन्होंने मुसल्ले पर उनको शहीद कर दिया, उन्होंने उनको भी बुलाया, ये बेवफा लोग निकले, ये वफा करने वाले कोई नहीं, ये तुम्हारे साथ भी ऐसा मामला करेंगे। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे जाना पड़ेगा। आपने फरमाया ऐसा करो, जाने से पहले अपना कासिद रवाना कर दो, अपना नुमाइंदा बनाकर किसी भेज दो। सैयदना इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील अपने ताए के बेटे को बुला लिया, वो भी नौजवान खूबसूरत है। उन्हें बुलाने के बाद फरमाया ओ मुस्लिम बिन अकील तू कूफा के अंदर चला जा, कूफा के हालात का जायजा लेकर आ, वहां का पता लगा कर आ, वहां की आबो हवा कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रवाना हो गए। आपने कूफा के अंदर कदम रखा, लोगों को पता चल गया। फरमाया 32,000 लोगों ने पहले दिन इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ के ऊपर बैत कर ली। कितने लोगों ने बैत की? इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ के ऊपर बैत करते, और वो कहते जी आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। अच्छा, इधर यजीद को पता चला कि कूफा के अंदर मुस्लिम बिन अकील तशरीफ लाए और इन लोगों ने उनका बड़ा इस्तकबाल किया। इस जालिम ने सबसे पहला काम किया कि कूफा का गवर्नर बदला, साद बिन अमर को हटाया और उबैदुल्लाह बिन जियाद को उसकी जगह पर गवर्नर लेकर आया, जो जुल्म करना जानता था, इंतहाई बदमाश इंसान था। इसे इसने खड़ा किया और कहा कि लोग मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर रहे हैं, ये लोग हमारे बागी निकलेंगे, तो ऐसा करो कि यजीद के लिए मुस्लिम बिन अकील के लिए भी ऐलान करो और उन्हें कत्ल करवाओ जहां भी मिले। अब इसका सबसे पहला कदम, ये लोग मुस्लिम बिन अकील को तलाश करने के लिए निकले। सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ के ऊपर बैत की गई। 32,000 लोगों ने
कहा जी हम आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, आपके लिए मरने के लिए तैयार है, आपके लिए मिटने के लिए तैयार है, हमें अपनी जान की परवाह नहीं, हमें अपने मालो मता की परवाह कोई नहीं, आप जो हुक्म देंगे हम करके चले जाएंगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील को बड़ा हौसला मिला, ये लोग हमारे चाहने वाले मिले, ये लोग हमारा साथ देने वाले मिले, आप इनके झांसे में आ गए। आपने हजरत इमाम हुसैन को खत लिख कर रवाना कर दिया, फरमाया हुसैन फसल पक गई, अब काटने वाले का इंतजार हो रहा है, आप तशरीफ ले आइए, यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग आपके चाहने वाले हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु तैयारियों में मसरूफ हो गए। इधर लोगों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। ये कूफा का गवर्नर आ गया, ये 18 आदमियों के साथ आया, इसने 32,000 लोगों को जमा कर लिया जो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के लिए बैत कर चुके हैं, जिन्होंने जान देने की कसम उठाई है, जिन्होंने अपनी जिंदगियां मुस्लिम बिन अकील के लिए कुर्बान करने की कसम उठाई है। उनके सामने उबैदुल्लाह बिन जियाद आ गया, इसने लोगों को आकर धमकी लगाई है, फरमाया 32,000 के अंदर से सिर्फ 3200 लोग बाकी रह गए। फिर ये यजीद ने और ज्यादा धमकी लगाई, अगर तुम लोग बाज नहीं आए तुम्हारे घरों को जला दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा, तुम्हारे घर वालों को कत्ल कर दूंगा। फरमाइए 3200 के अंदर से सिर्फ 32 अफराद बाकी रह गए। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने इनको देखा, आप देखकर हैरान हो गए, तुम इतनी जल्दी बदल गए, तुमने तो जान का सौदा किया था, तुमने तो मरने का सौदा किया था, तुमने तो कटने का सौदा किया था, अब ये क्या हुआ? इनसे कोई जवाब ना बना। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने और ज्यादा घुर्रा कर देखा, वो 32 बाकी थे, इनके अंदर से कोई भी बाकी न रहा। इमाम मुस्लिम बिन अकील अकेले कूफा के मैदान में बाकी रह गए। इमाम मुस्लिम बिन अकील के लिए बैत करने वाले कितने थे भाई? 32,000। और उबैदुल्लाह बिन जियाद जो कूफा का गवर्नर था दारुल खिलाफा के अंदर, कितने बंदे लेकर आया? 18। अब 32,000 ज्यादा या 18? और भाई 32,000 का तो मुकाबला ही नहीं है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। अगर ये 32,000 मुकाबला करते, हमला करते, तो ना तो उबैदुल्लाह बिन जियाद बचता और ना ही उसके चाहने वाले लोगों में से कोई बचता। लेकिन वो लोग दगाबाज थे, खानदान नबूवत के वफादार नहीं थे, इसलिए बुज़दिल निकले और इमाम मुस्लिम बिन अकील को तन्हा छोड़ दिया। सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गलियों से नावाकिफ कूफा को जानते कोई नहीं। आपको तो पहली मर्तबा कूफा के अंदर बुलाया गया था। सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा की गलियों के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, बाजार के अंदर दाएं बाएं फिर रहे, इधर उधर जा रहे हैं। फरमाया रात का वक्त है, रात के वक्त चलते हुए आपका पांव मुबारक जमीन के ऊपर लगा, आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए और मुंह के अंदर से लहू निकलने लग गया। पांव में ठोकर लगी, जमीन पर गिरे तो मुंह के अंदर से खून निकला, दंदान मुबारक टूट गए, दंदान मुबारक टूट गए। सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दाढ़ी मुबारक खून से रंगीन हो गई। कूफा की गलियों के अंदर आवाज लगाते फिर रहे, इन कूफा वालों ने जो आपके ऊपर जुल्म किया, जो इन्होंने बेवफाई की है, आप कूफा की गलियों के अंदर वो लोगों को बता रहे हैं, तुम इतने बेवफा निकले, तुमने मेरे साथ जुल्म किया, तुमने मेरे साथ ज्यादती की है, तुमने मुझे धोखे के साथ बुलाया। इधर मैंने इमाम हुसैन को खत भी लिख दिया, फरमाया रात के वक्त चलते चलाते एक मानने वाला चाहने वाला
वाला, जिसने कहा आप के लिए जान देने के लिए तैयार हो, आप के लिए मरने के लिए तैयार हो, आप के लिए कटने के लिए तैयार हो। आपने जाकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी है, उसने दरवाजा खोला, सामने देखा मुस्लिम बिन अकील है, लेकिन देखकर फौरन दरवाजा बंद कर लिया। एक रात घर में रखना गवारा नहीं किया, पानी पिलाना गवारा नहीं किया, खाना खिलाना गवारा नहीं किया। और थोड़ी सी देर पहले बैत कर गया, मैं तेरे लिए जान देने के लिए तैयार हूं। फिर ये दूसरे दरवाजे पर चले गए, वहां जाकर देखा उसने भी दरवाजा बंद कर लिया। फिर दूसरा तीसरा दरवाजा, कोई सहारा देने वाला न मिला। चलते चलाते एक बूढ़ी औरत के दरवाजे के करीब आ गए। उस औरत का बेटा कहने लगा, अम्मा दरवाजे के पास कुछ आहट आ रही है। मां ने कहा वैसे ही तुझे लग रहा है, मैं जाकर देखती हूं। मां ने दरवाजा खोल कर देखा, सामने खानदान नबूवत का चिराग बैठा हुआ है, मुस्लिम बिन अकील बैठा हुआ है, मुंह के अंदर से लहू निकल रहा है। उस बूढ़ी औरत ने देखा, फरमाया बेटा तू तो वो है जिसके लिए 32,000 लोगों ने मौत की बैत की है, आपके पीछे चलने का वादा किया गया, आपको इमाम माना गया, फिर ये क्या बन गया। फरमाया अम्मा पीछे चलने तो दूर की बात है, वो तो एक रात का सहारा देने के लिए तैयार नहीं। मां को बड़ा दुख हुआ, अंदर लेकर आ गई। उस बेटे ने देखा, उसे पता चल गया यजीद ने इसके सर की कीमत लगाई है, उसने सोना देने का वादा किया, उसने चांदी देने का वादा किया। मैं मुस्लिम बिन अकील के बारे में जाकर बताऊंगा। ये जल्दी से उठा, वुजू करने लगा। मां कहने लगी कहां जाने का इरादा कर लिया। कहा अम्मा देख नहीं रही है, हमारे घर के अंदर लक्ष्मी आ गई, हमारे घर के अंदर इतना बड़ा नबूवत का चिराग आ गया। मैं शुक्राने के नवाफिल पढ़ने जा रहा हूं, मैं तहज्जुद की तैयारी कर रहा हूं। मां कहने लगी बेटा अच्छी बात है, पर नवाफिल अदा कर ले। कहने लगा नहीं नहीं मस्जिद में जाऊंगा, जो इसके चाचा ने मस्जिद बनवाई है हजरत अली की मस्जिद में जाऊंगा। ये जल्दी में जाने लगा। मां को क्या पता ये क्या करने जा रहा है। ये जालिम सीधा गया, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में चला गया और उन्हें जाकर कहने लगा तुम्हारे शिकार को अपने घर के अंदर छोड़कर आया हूं। बताओ, एक तरफ बूढ़ी मां है जो जान देने के लिए तैयार है और एक तरफ उसका बेटा है। अब ईमानदारी के साथ बताओ मां का कसूर है इसमें? ओ भाई मां तो जान दे रही है उसके लिए, बेटा उसका इतना नालायक है कि वो जाकर मुखबरी कर रहा है। ये आया, इसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कहा तुम्हारा शिकार हमारे घर के अंदर है, आ जाओ। सिपाही आए, मुस्लिम बिन अकील को लिया, बूढ़ी औरत को कत्ल किया। इसे ले जाकर छत पर ज़बा करने के बाद इसका सर मुबारक उतारा और कूफा की गलियों के अंदर फेंक दिया गया।